जो प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी थे वो रोक तो पाए नहीं, तो उन्होंने छल कपट करके उसके पैरों पे इतना मारा, अपने पैरों से इतना मारा कि उसके पैर जख्मी हो गए, घायल हो गए उसके पैर। बुरी तरीके से उसके पैर को मारा गया ताकि ये कमज़ोर हो जाए, गिर जाए। तो उस बच्चे के, उस खिलाड़ी के पैर को जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया इन लोगों ने, घायल कर दिया। एक सामान्य इंसान की तरह उसका पैर नहीं है, आज उसका पैर बहुत अंदर से दर्द से भरा हुआ है। ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। माया तो भगवान का ही है, जैसे प्लेग्राउंड तो भगवान का ही है, ठीक है, प्लेग्राउंड भगवान का है, स्टेडियम भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। लेकिन जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जिस शक्ति से खेलेंगे वो भी भगवान का ही है, वो शक्ति भी भगवान का ही, ऊर्जा भी भगवान का ही है। लेकिन फिर भी खेल का प्रदर्शन कैसा होगा ये कुछ अंश तो निर्भर करता है ना खिलाड़ी के ऊपर, कि मैं कैसे खेलूं। मैदान वही है, शक्ति वही है, मगर उसका इस्तेमाल कैसे करूं, है ना। जैसे कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो खेलते हैं मगर मैदान के उस हिस्से पे उनकी दृष्टि हमेशा रहती है जो ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो कहते हैं यहाँ का पिच अच्छा नहीं है, है ना, वो कहते हैं ये ग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उनकी दृष्टि हमेशा कमियों पे ही रहती है। वो बेहतर खेल नहीं पाते हैं, बेहतर खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं, है ना। जैसे मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक बार की बात है कि एक गुरु जो ज्ञान के लिए ही उनके पास शिष्य जाया करते थे, है ना, उस गुरु के पास लोग ज्ञान पाने के लिए ही जाते थे। और गुरु की एक शर्त थी कि जितने साल रहना है मेरे पास रहो, लेकिन तुम्हें मौन साधना करनी पड़ेगी, है ना, मौन साधना करनी पड़ेगी। और मैं बस रास्ता बता देता हूँ, उस रास्ते पे चलते जाओ, सारी सुख सुविधाएं हम आपको देंगे, बस आपको मौन रहना है। गुरु ने एक छूट दी थी कि 10 साल में, 10 साल के बाद एक बार सिर्फ 2 शब्द आप कह पाओगे। अगर बोलना होगा 10 साल के बाद तो 2 शब्द आप कह पाओगे, ठीक है। और जैसे 10 सालों में अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आप कहो कि मुझे मिल गया, मिल गया कहो और आश्रम से चले जाओ, बस। इस बीच में खाना पीना, सोना, कपड़े, सब कुछ मिलेगा आपको, सारी सुविधा आपको मिलेगी, है ना। तो ऐसे शिष्य आते थे और वहाँ रहते थे, उस आश्रम में साधना करते थे। और जिनको 10 साल पे मिला वो बोल के गुरु को प्रणाम करके और ये कहते थे कि मुझे मिल गया, कहकर चले जाते थे, है ना। एक शिष्य ऐसा था जो 10 साल लगातार साधना करता है। 10 साल के बाद जिस दिन उसको मौका मिला बोलने का 2 शब्द, वो गुरु के पास जाता है सुबह सुबह 10 साल पूरा होने पे। तो गुरु जी तो समझ गए कि आज इसकी बारी है बोलने की, आज ये बोलेगा। तो वो बोलता है, गुरु के पास जाता है, उनके चरणों में नमस्ते प्रणाम करता है और फिर कहता है, 2 ही शब्द बोलना है, कहता है खाना अच्छा नहीं, सीधा कहता है खाना बुरा। 2 शब्द बोला, खाना बुरा। गुरु ने सर हिला दिया सहमति में कि ठीक है, मैं इसको सुधार कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। फिर से वो चला जाता अपनी साधना में, है ना। इतना बोला और साधना में चला गया। फिर 10 साल गुजर जाते हैं, फिर 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल के बाद फिर वो आता है, गुरु के सामने फिर से दंडवत प्रणाम करता है और चरणों में बैठकर बोलने वाला होता है। तो गुरु तो समझ जाते हैं कि आज इसकी 10 साल की बारी आ गई है, आज ये बोलेगा। तो मुंह खोलता है और कहता है बिस्तर ठीक नहीं, बिस्तर बुरा,
मुंह खोलता है और कहता है बिस्तर बुरा। गुरु ने फिर से सहमति में सर हिला दी और फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं बिस्तर को ठीक करा दूंगा। फिर से वो साधना में चला जाता है। 30 साल के बाद जब 10 साल फिर पूरा होता है तो 30 साल के बाद फिर आता है और आज फिर उसकी बोलने की बारी थी। तो गुरु को यही लगा कि भाई 30 वर्ष इसके गुजर गए हैं, अब तो ज्ञान मिल गया होगा, अब ये हो सकता है जाने के लिए बोले कि आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो मुंह खोलता है और कहता है नहीं मिला। मुंह खोलता है, कहता है नहीं मिला। गुरु ने कहा नहीं मिला तो नहीं मिला, इशारा करता मैं जाना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है जाओ। चला गया, वो चला गया। अब जरा सोचो, एक इंसान साधना कर रहा है, 10 साल की साधना कर रहा है। पहले 10 साल में उसने क्या किया? 10 साल में साधना कर रहा है और ध्यान कहाँ था? खाना अच्छा नहीं है, ये मैं बोलूँगा जब मुझे मौका मिलेगा। तो 10 साल तक तो उसने बस खाने पे ही तो ध्यान दिया कि जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन मैं गुरु को कहूँगा कि खाना बुरा। उस 10 साल में क्या उसने कोई साधना की? क्योंकि 10 साल इंतजार करते रह गया कि कब मौका मिले कि मैं शिकायत करूं। तो पूरे 10 साल उसने कोई साधना की? कोई साधना नहीं, क्योंकि 10 साल इंतजार में ही बैठा रह गया कि मौका तो मिले। तो 10 साल तो उसने गुजार दी ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए। ठीक है, जबकि उसकी जगह पर वो चाहता, उसी आश्रम में रहता था तो वो सहयोग कर देता। मौन रहने की स्थिति थी कि मौन रहना है, लेकिन काम नहीं करना है ऐसा तो नहीं है। वो भोजन में जाता, थोड़ा सहयोग करके, और बढ़िया भोजन बनाने में, अपने अनुकूल भोजन बनाने में सहयोग करता। खुद के लिए भी अच्छा बना लेता, दूसरों के लिए भी अच्छा बना देता। ये तो कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने सिर्फ शिकायत की बात सोची, वो समाधान के लिए कुछ नहीं किया। जबकि 10 साल में ये कर सकता था, उसकी साधना भी बेहतर हो सकती थी, उसकी शिकायत भी खत्म हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 10 साल गुजर गए, शिकायत उसने कर दी, खाना बेहतर हो गया और वो ठीक है, साधना उसने शुरू कर दी। तब तक उसकी नज़र जाती है कि बिस्तर अच्छा नहीं है जिस पे मैं सोता हूँ। अब 10 साल फिर से वो बिस्तर की शिकायत के लिए कब मौका मिले, तो फिर 10 साल और इंतज़ार करता है और 10 साल के बाद जाकर कहता है बिस्तर बुरा। उसकी क्या कोई साधना हुई? कोई साधना नहीं हुई। और जब 20 साल गुजर जाते हैं तो अगले 10 साल के लिए, उस 20 साल के बाद उसका भोजन ठीक हो गया, उसके बिस्तर ठीक हो गए। लेकिन उस 10 साल के बाद, यानी 20 सालों के बाद, वो यही सोचता है कि 20 साल गुजर गए, मुझे कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? समय बर्बाद कर रहा हूं। तो 20 साल इंतजार में, अगले 10 साल तक इंतजार में, वो 30वां साल का इंतजार वो कर रहा है सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं मिला। बोल के जाऊं ताकि गुरुजी को बता दूं कि आपके पास आने से कुछ नहीं मिलता, आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया। वो गुरु को शिकायत करने के लिए वो गया, इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले कि गुरु को कहूं कुछ नहीं मिला और यहां आने से कुछ नहीं मिलता है। अब बताओ, इसमें गुरु की गलती है या शिष्य की गलती है? दोष किसका है? तो कोई शिष्य, कोई इंसान अगर शिकायत से ही जिंदगी भर भरा रहे तो ये सारी दुनिया जो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो कुछ ले पाएगा? करोड़ों की दौलत पड़ी है इस प्रकृति के सामने, इस ब्रह्मांड में करोड़ों की दौलत है, लेकिन चिंदी चोरी पे लगा हुआ है वो। हाँ, चवन्नी के लिए, अठन्नी के लिए अपने ध्यान को वहाँ पे ले जाकर रोका हुआ है। क्या मिलेगा उसको? तो भगवान की यही तो माया है। भगवान कहते हैं सब तो है, भोजन भी दे दिया, बिस्तर भी दे दिया, ज्ञान भी उपलब्ध करा दिया, गुरु भी दे दिया, आश्रम भी दे दिया। अरे कभी कुछ तुम भी तो करो। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो कुछ करो और उसको सुधार लो और आगे की यात्रा कर लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। 30 वर्ष उसने गुजार दिए शिकायत करने के लिए। ऐसे ही तो होते हैं। आप भारतीय टीम में देख लो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे किसी का भी हो, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो
अपनी सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, बेहतर अभ्यास करते हैं और इस भारत के आकाश में चमकते सितारे की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो शिकायत से भरे होते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स हो रहा है, तो लोग मेरी टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं, तो ये शिकायत तो वो शिकायत, तो पिच अच्छा नहीं है, तो बॉलर अच्छा नहीं है, तो बॉल अच्छी नहीं है। बस इसी शिकायत में रह जाते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और मिलता कुछ भी नहीं है। अब बताओ, पिच तो सबके लिए वही मिला ना, प्लेग्राउंड तो सबके लिए वही मिला, बॉल तो वही मिली थी ना। कोई उस बॉल से खेलकर, उस बैट से खेलकर, उस पिच पे खेलकर कोई तेंदुलकर बन जाता है, कोई गवास्कर बन जाता है, कोई कपिल देव बनता है, कोई धोनी बन जाता है, कोई ऐसे ही कि ऐसे ही फिसड्डी बना रह जाता है। भगवान ने दे दिया है, अब कुछ तो आपके हिस्से में भी तो है करने को, आप भी तो कुछ करो। यही भगवान कहते हैं, माया तो मेरी है, सब कुछ तो मैंने परोस दिया है, अब तुम अपने हिस्से में कुछ करो ना, कर्म तुम्हारे हिस्से में तुम करो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अब जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लोग ही मेरे बहुत दुश्मन खड़े हैं, कोई नहीं चाहता है कि मैं कुछ करूँ और सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी टांग की खिंचाई कर रहे हैं, मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, कर नहीं पाता हूँ सिर्फ इन लोगों के कारण से। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो कोई भी जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है तो उसके सामने चुनौतियां आती हैं, उसके सामने ऐसे द्वंद्व आते हैं और उस द्वंद्व से भी बाहर निकलकर और अपनी यात्रा को आगे की तरफ जो बढ़ाता है वही बेहतर होता है, वही याद किया जाता है, उसी को दुनिया याद करना चाहती भी है। अर्जेंटीना एक देश है, उसकी जो टीम है वो फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम है। एक प्लेयर उसके साथ में है मैराडोना, नाम सुना होगा आपने। मैराडोना बहुत अच्छा शानदार फुटबॉल प्लेयर है। मैराडोना जब खेलता है तो कहते हैं कि वो जब बॉल को पकड़ लेता है तो बॉल ऐसे उसके पैरों के साथ रहती है जैसे मानो कि बॉल उससे अपने आप को दूर करना ही नहीं चाहती। और मैराडोना के पास जब बॉल चली आती है तो मैराडोना से बॉल छीनना किसी भी दूसरे प्लेयर के लिए असंभव बात हो जाती है। मैराडोना ऐसा प्लेयर है और अगर किसी समय अगर खेल में वो शामिल है तो उसे देखने के लिए सारी दुनिया अपनी आंखें बिछाए देखते रहती है कि मैराडोना के खेल को देखना है, ऐसा प्लेयर है वो। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उसी मैराडोना को रोकने के लिए, उसके खेल को रोकने के लिए विरोधी पक्ष की टीम अपने 4-4, 5-5, 6-6 प्लेयर्स को लगा देती है सिर्फ एक मैराडोना को रोकने के लिए। 6-6 प्लेयर्स, 4-4 प्लेयर लगे हुए हैं कि तुम बस मैराडोना के ही चारों तरफ घेर के खड़े रहो ताकि उस तक बॉल ना पहुंच जाए। और हालत ऐसी है उस मैराडोना की कि ये लोग उसकी खेल को रोक तो पाए नहीं, जो प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी थे वो रोक तो पाए नहीं, तो उन्होंने छल कपट करके उसके पैरों पे इतना मारा, अपने पैरों से इतना मारा कि उसके पैर जख्मी हो गए, घायल हो गए उसके पैर। बुरी तरीके से उसके पैर को मारा गया ताकि ये कमज़ोर हो जाए, गिर जाए। तो उस बच्चे के, उस खिलाड़ी के पैर को जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया इन लोगों ने, घायल कर दिया। एक सामान्य इंसान की तरह उसका पैर नहीं है, आज उसका पैर बहुत अंदर से दर्द से भरा हुआ है। लेकिन दुनिया ये नहीं देख रही है कि वो अगर एक चमकते सितारे की तरह फुटबॉल जगत में दिखता है तो उसके पीछे उसको मार कितनी पड़ी है। तो मैराडोना के पास 2 विकल्प उपलब्ध थे। मैराडोना कह सकता था कि मैं खेलना तो चाहता हूँ, एक शानदार खेल खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पीछे ये 4-4, 5-5 प्लेयर लगे रहते हैं और बॉल पे तो नहीं मारते, मुझको ही मारना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ फॉल होता है, मेरे साथ ये गलती करते हैं, मुझे घायल कर देते हैं। तो मैराडोना के पास शिकायत करने के विकल्प उपलब्ध थे, वो शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने कहा छोड़ो ना शिकायत के इन भाषाओं को, बंद करो, मैं तो खेलूँगा, तुम्हें जितना मारना है मारो, मैं तो खेलूँगा और मेरी खेल आज दुनिया एक समय देखेगी। आज देखो मैराडोना को, मैराडोना के खेल के कारण से लोग देखते हैं, दुनिया उसको जानती है, लेकिन मारने वाले प्लेयर की कहीं कोई गिनती है? किसी को पता भी है कि किसने उसके पैरों को जख्मी किया? तो यहाँ क्या है ना, इस दुनिया में विकल्प उपलब्ध हैं।
आपके पास दोनों विकल्प हैं, या तो आप शिकायत से भरे रहो, जिंदगी भर शिकायत करते रहो, मैं करना बहुत चाहता था, करने का मौका नहीं मिला, या फिर आप दूसरी बात ये कहो, लोगों ने रोकने की तो बहुत कोशिश की, मैं कहाँ रुकने वाला था, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब तो मैं जा रहा हूँ करने के बाद से। सोचो जरा, भगवान राम को कौन सी सुविधा मिली थी कि महान कार्य करने की? भगवान कृष्ण को कौन सी सुविधा कोई दे रहा था क्या कि हे कृष्ण आप तो अवतारी हो, आप आओ और इस दुनिया में बेहतर काम करके चले जाओ, ताकि आने वाली सदियां आपको याद करें और आपके नक्शे कदम पर चले। कितनी चुनौतियां भगवान राम ने झेला है, कितनी चुनौतियां भगवान कृष्ण ने झेला है, माँ आदि शक्ति माँ भगवती ने राक्षसों को मारने में झेला है, भगवान शिव शंभु ने, सब ने देखा, सबको देख ही रहे हो आप, पुराणों में ग्रंथों में पढ़ ही रहे हो। बिना चुनौतियों के, बिना इन समस्याओं के कहाँ कोई हीरा तराशा जाता है। जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, आपके पास मौका थोड़ा सा है। जैसे भगवान श्री राम के पास एक छोटा सा समय अंतराल था, एक कालखंड छोटा सा था, भगवान श्री राम के पास, श्री कृष्ण के पास भी एक छोटा सा कालखंड था, आपके शिवाजी महाराज के पास एक छोटा सा समय था। उम्र बहुत कम है, समय बहुत कम है, इस समय में जो करना है करो, चले जाओ, वरना मौका बार बार मिलेगा नहीं। भगवान राम को जो अच्छा लगा उन्होंने किया और वो चले गए, अपने कार्य को पूरा किया और चले गए। भगवान कृष्ण भी अपने कार्य को, अपने मकसद को पूरा किया, चले गए। शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग कार्य किया, चले गए। कौन रुकने वाला है? हम कोई रुकने वाले हैं? आप कोई रुकने वाले हो? यहाँ कोई, यहाँ पे किसी का भी अस्थाई निवास नहीं है, किसी की भी एफडी नहीं हुई है, यहाँ सबको जाना है। बेहतर यही है, जो बेहतर आपको लगता है, आपकी आत्मा कहती है कि आपके लिए उचित है, वो करो और बेहतर करके जाओ। मौका है सबके पास में। तो भगवान की माया है, भगवान ने इस माया को बनाया है, लेकिन भगवान आपको सहयोग भी तो दे रहे हैं। करोगे ना तो आपको सहयोग मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे उस छात्र की बात हो रही थी कि छात्र जब ये सोच रहा था कि भोजन अच्छा नहीं है, तो भोजन अच्छा नहीं है तो मैं साधना कैसे करूँगा, जब वो मन में सोच रहा था तो भगवान ने भी कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चे, भोजन अच्छा नहीं तो साधना कैसे करोगे। फिर बिस्तर अच्छा नहीं तो साधना कैसे करोगे, तो भगवान ने भी कहा बिल्कुल सही सोचा बेटा, बिस्तर अच्छा नहीं तो साधना कैसे करोगे। तो जिंदगी भर गुजर गई, उसके 20 साल गुजर गए सिर्फ ये कहने में कि भोजन अच्छा नहीं और बिस्तर अच्छा नहीं, और 30वां साल गुजर गया सिर्फ ये शिकायत करने में कि गुरु भी अच्छे नहीं, क्योंकि आपके पास आने से कुछ नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं बेटा, जिसमें तुम कहोगे ना, जिस दिशा में बढ़ोगे, जो बात कहोगे ना, उसी में मैं हामी भर दूंगा और कहूंगा यस यू आर राइट। ये दुनिया अच्छी नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छी नहीं। और कोई कहेगा दुनिया बहुत अच्छी है, हाँ बिल्कुल अच्छी है। भगवान हर चीज में, इसलिए तो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अब भगवान गाइडेंस देंगे, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि भगवान गाइडेंस देंगे, तो गाइडेंस कैसे देंगे? गाइडेंस देने का डायरेक्शन तो बाद में आएगी बात कि गाइडेंस भगवान देंगे, लेकिन पहले हम निश्चित तो करें कि सड़क कौन सा हमने सेलेक्ट किया है, किस पथ पे चलना है, किस राह पे चलना है हमें। अब जैसे मान लो, जैसे आपके पास, आप दो राह पे आके खड़े हो गए हो, एक सड़क आपकी जा रही है दिल्ली, दूसरी सड़क जा रही है मुंबई। तो दोराहे पे खड़े हो गए हैं, तो आपने दो में से किसी, आप दोराहे पे तो खड़े नहीं रहोगे, आप या तो राइट जाओगे चाहे लेफ्ट जाओगे, आप या तो दिल्ली जाओगे चाहे मुंबई जाओगे, जाओगे ना। मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है। जब एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो भगवान जीपीएस सिस्टम की तरह आपको गाइड करना शुरू कर देंगे, बेटा बढ़ो, इतने किलोमीटर के बाद से आप राइट लेना, इतने किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना, ये लेना वो लेना, करते करते वो आपको दिल्ली तक पहुंचा देंगे, गाइडेंस करते करते। लेकिन अगर आपने चूज कर लिया कि मुझे मुंबई जाना है, तो कहेंगे बढ़ो बेटा आगे, अब फिर मैं इतने मीटर के बाद तुमको टर्न कराऊंगा, तो फिर राइट तो लेफ्ट तो चौराहे तो ये शहर वो शहर, करते करते जीपीएस सिस्टम की तरह मैं तुम्हें बता दूंगा और मुंबई पहुंचा दूंगा। लेकिन ये सिलेक्शन, वेयर टू मूव, इन विच डायरेक्शन टू मूव, किस डायरेक्शन में जाएं, कौन सी सड़क पकड़ें, ये चॉइस तो आपका है ना, ये पसंद तो आपकी है ना।
अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे ना तो ये प्रकृति भी आपको गलत डायरेक्शन में और बढ़ाते चली जाएगी आगे। तभी तो क्रिमिनल इतने बड़े कैसे होते हैं। जेब कतरे इंसान, कोई इंसान जेब कतरा है, बसों में और ट्रेन में जाके लोगों की जेब काट रहा है, पॉकेट मार रहा है, और कुछ दिनों के बाद से वो भयंकर क्रिमिनल बन जाता है और कोई अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है ना। ये सब कहाँ से बनते हैं? जो मोहल्लों में इधर से उधर गुंडागर्दी करता था वो बाद में चलकर बहुत बड़ा क्रिमिनल बनता है और पूरा सरगना चलाता है वो। ये कहाँ से बढ़ते हैं? सब वैसे ही हैं। दोनों चीज़ें हैं। गहरी खाई में गिरने के भी डायरेक्शन उपलब्ध हैं और एवरेस्ट पे जाने के भी डायरेक्शन उपलब्ध है। सिलेक्शन आपका है, जाना किधर है आपको। देखो देखो बेटा, ऐसा है, आप समझो माया से मुक्ति कैसे मिलती है। माया से मुक्त वही होता है जो शांत होता है। जितना ही ज्यादा आप शांत होगे ना, मन से शांत, अंदर से शांति, जितना ही ज्यादा आप शांत होते जाओगे उतना ही आसानी से माया से मुक्ति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब शांत कैसे? अब जैसे मान लो कि मन में शांति आ गई, मन में शांति आएगी तो होगा क्या? मन में खुशी आ जाती है, ऑटोमेटिक आनंद आ जाता है। अब मन में अगर आनंद आ गया, मन में खुशी आ गई, तो पाव भाजी खाने जाओगे, छोले भटूरे खाने जाओगे, पानी पूरी खाने जाओगे, समोसे उड़ाने जाओगे? भाई ये सब क्यों जाते हो? ये सब खुशी के लिए ही तो जाते हो ना। घर में बैठे बैठे उब गए, अरे चलो बाहर कुछ पार्टी शार्टी करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कुछ मसालेदार खा के आते हैं, है ना। भाई जो दुखी इंसान है वही इन खुशी के बहानों को ढूंढता है, लेकिन जो शांत हो गया वो अंदर से खुश होने लगता है। अब वो आनंद में रहता है। जब वो आनंद में रहता है तो बाहर की आर्टिफिशियल खुशी की तलाश क्यों करेगा? फिर तो उसको रोटी सब्जी भी मिल जाए काफ़ी है ना। फिर तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चावल दाल है काफ़ी है, बस वो पेट भरने के लिए फिर खाता है, फिर खुशी के लिए नहीं खाता, वो पेट भर लेता है, क्योंकि खुशी तो मिल चुकी है।